भक्त रैदास और उनकी पत्नी प्रभुता का जीवन दरिद्रता में था, पर भक्ति के धन से समृद्ध था। एक दोपहर जब वे दोनों विश्राम कर रहे थे, द्वार पर संतों की एक मंडली आ पहुंची। संतों को देखकर दोनों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने अतिथि देवों को भीतर आसन दिया। रैदास ने अपनी पत्नी की ओर देखा। आंखों में एक प्रश्न था। प्रभुता ने उनके अनकहे सवाल को समझ लिया। वह रसोई में गई और खाली पात्रों को देखकर लौट आई। उसकी आवाज में निराशा नहीं, एक दृढ़ता थी। स्वामी, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। रैदास के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अतिथि भूखे कैसे जाएंगे? प्रभुता ने उनका हाथ थामते हुए कहा, आप चिंता ना करें, मैं कोई प्रबंध करती हूँ। ये कहकर प्रभुता अपनी सास के घर पहुंची। सास ने अपनी बहू को यूं अकेले आया देखकर आश्चर्य से पूछा। प्रभुता ने एक झूठा बहाना बनाया, माताजी, एक विवाह में जाना है, वस्त्र तो हैं, पर आपके गले का हार मिल जाता तो शोभा बढ़ जाती। सास ने कुछ सोचा, फिर भीतर जाकर हार ले आई। उसे देते हुए बोली, बहुत कीमती है, गुम ना हो जाए, जल्दी लौटा देना। प्रभुता ने सिर झुकाकर हार ले लिया और कहा, आप निश्चिंत रहें। घर लौटकर उन्होंने हार रैदास को दिया और कहा, इसे सेठ के पास गिरवी रखकर धन ले आइए। रैदास चौंक गए, पर पत्नी के चेहरे पर एक संतों की सेवा की भाव देखकर उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। वह हार लेकर गए, धन लाए, बाजार से सामग्री लाए और भोजन बना। संतों ने तृप्त होकर भोजन किया और हृदय से आशीर्वाद देकर विदा हुए। परमात्मा तुम्हारी मंगल करे। उनके जाने के बाद घर में खामोशी छा गई। अब सास का हार कैसे लौटाया जाए, यही चिंता दोनों को खाए जा रही थी। अगले दिन दोपहर में दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सामने सास क्रोध में खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह धधक रही थी। प्रभुता, तुमने मुझसे झूठ बोला। सेठ ने मुझे सब बता दिया है। तूने मेरा हार गिरवी रख दिया है। बड़ा भक्त बनता है तेरा पति, और तुम दोनों मिलकर अपनी ही माँ को छलते हो। रैदास ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, हमें 2 दिन का समय दे दो, मैं आपका हार लौटा दूंगा। पर सास का क्रोध शांत नहीं हुआ। 2 दिन में एक क्षण प्रतीक्षा नहीं करूंगी। उन्होंने प्रभुता का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए अपने घर ले गई। जब तक मेरा हार नहीं मिलता, तू यहीं रहेगी। वहां उन्होंने प्रभुता का एक खंबे से मोटी रस्सी से बांध दिया और डंडों से पीटना शुरू कर दिया। हर चोट पर वह कहती, झूठ बोलती है, धोखेबाज। प्रभुता चुपचाप यह सहती रही। उसके आंसू नहीं निकल रहे थे, वह बस अपने कृष्ण का स्मरण कर रही थी। भक्त पर पड़ती हर चोट सीधे भगवान के हृदय पर लगती है। उस रात प्रभुता की पीड़ा से वैकुंठ में श्री कृष्ण व्याकुल हो उठे। अगली सुबह पो फटने से पहले रैदास की मां के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने रैदास खड़े थे, पर यह रैदास शांत थे। उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी मां के हाथ में वह सोने का हार रख दिया। मां हार देखकर आवाक रह गई, फिर कठोर स्वर में बोली, ले जा अपनी पत्नी को, और आज के बाद इस घर में कभी कदम मत रखना। रैदास भीतर गए। उन्होंने प्रभुता के बंधन खोले। उसके शरीर पर घाव देखकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, चलो प्रभुता। दोनों घर की ओर चल दिए। मार्ग में गंगा नदी पड़ी। रैदास ने कहा, प्रभुता, तुम यहाँ स्नान करो, मैं अभी आता हूँ। कुछ देर बाद रैदास गंगा तट पर पहुंचे। प्रभुता, तुम यहाँ? तुम मुक्त कैसे हुई? माँ ने तुम्हें छोड़ दिया? प्रभुता ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, यह आप कैसा प्रश्न कर रहे हैं? अभी तो आप ही मुझे छुड़ा कर लाए। आपने ही तो माँ को हार लौटाया। रैदास की आंखों में घोर आश्चर्य था। वो बोले, प्रभुता, मैं तो अभी अभी नींद से जाग कर आया हूँ। मैं तो सारी रात यही सोचता रहा कि हार के लिए धन प्रबंध कैसे करूंगा। यह सुनते ही प्रभुता को सब समझ आ गया। वह रैदास नहीं थे, वह उसके श्री कृष्ण थे। वह अपने स्वामी के रूप में आए थे। प्रभुता ने जब पूरी बात बताई तो रैदास जमीन पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। प्रभुता, हमारे लिए, हमारे एक छोटे से सेवा कार्य के लिए परमात्मा को इतना कष्ट सहना पड़ा। उन्होंने मेरी माँ के अशब्द सुने, उन्हें इस दशा में देखा। वह कितने दयालु हैं। दोनों पति पत्नी गंगा के किनारे खड़े होकर रोते रहे। ये आंसू दुख के नहीं थे, उस प्रेम और कृतज्ञता के थे जो एक भक्त अपने भगवान के लिए महसूस करता है। अपने भक्तों के लिए परमात्मा अपमान सहते हैं, रूप बदलते हैं और हर पीड़ा से उन्हें उभार लेते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, और हम हमारे चैनल पर इसी तरह से किसी भक्त और भगवान के अद्भुत चमत्कार के किस्से जो सच्चे होते हैं वो लेकर आते रहते हैं। तो अगर आप उन वीडियो को और भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो बनाएं तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए